न करवो और न करे देवो, न पार्टी बढ़ावो न बढ़े देवो, और जाति से गुवार हो कितनों समझा ले पर खुटवा ओज्जे गाड़बो। ऐसे चलेगा संगठन? इस तरह से बैठ के सभी सम्मानितों को बेइज्जत करने का, उपहास कराने का जो सभी ने तरीका निकाला, बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझे कभी किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी मंच पे, लेकिन मुझे बैठे बैठे आज देखते देखते मैंने 10 लाइनें लिखी हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी परिवारजनों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि जहाँ पे 4 गो बर्तन रहता है ढंढुन होता है, समझ में आता है, लेकिन मंच के पे ये ढंढुन हो, बड़ा अफसोस की बात है। न करवो और न करे देवो, न पार्टी बढ़ावो न बढ़े देवो, और जाति से गुवार हो कितनों समझा ले पर खुटवा ओज्जे गाड़बो। ऐसे चलेगा संगठन? यार, ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पार्टी को सींचने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। छिटाकशी करने वाले आज जितने लोग गए हैं उनसे पूछे कि आज के कार्यक्रम में सहयोग कितना किया है, कितना दिन से यहाँ पे आके कुर्सियाँ गिनी हैं, एस्टिमेट बनाया है। उनसे पूछें कि कैसे क्या चलेगा, किसने क्या किया, किसने न्योता दिया। हम सब बातों को सुन रहे थे, पर मुझे एक बात पूछने की ज़रूरत है कि क्या संगठन के कार्य को करने के लिए, सफल बनाने के लिए किसी को न्योता की ज़रूरत है? हाँ या ना? क्या पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां बैठे सभी सम्मानितों से मेरा सवाल है, आप सभी से, कि क्या इस पार्टी को सफल बनाने के लिए आप लोग को न्योता की आवश्यकता है? बस हाँ या ना? अगर नहीं तो आज के बाद आप सभी को प्रॉपर चैनल से आगे से जो गलतियां हुई हो उसमें सुधार किया जाए। माननीय दोनों अध्यक्ष महोदय से हमारा यह अनुरोध है, चाहे टिकारी के हो चाहे गया के हो। हाँ ठीक है, इंसानों से गलतियां होती हैं, तो गलती होती है तो क्या हो गया, इसको आप इशू बना दीजिएगा, इसी की चर्चा करिएगा। इस चर्चा के लिए यहाँ पे आए थे। मैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी कार्यक्रम के बहाने से ही आपने एक बैठक रखी ना, ताली की आवश्यकता नहीं है, कोई ताली आज नहीं बजाइए मेरे लिए भाई, हम दिल की बात बोल रहे हैं। हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि मेरी बहन है तनु और रो गई आके मंच पर से। वो युवा नेत्री है, आज हमको समझ में आया कि वो इतना इमोशनल भी है, उसके अंदर का बच्चा अभी मरा नहीं है, और मरने भी मत देना तनु, क्योंकि वो सच्चा होता है, दिल की भाव को रखता है। स्थापना दिवस क्या होता है गोप जी? स्थापना दिवस क्या होता है? गार्जियन, मुझे नाम लेके किसी को आज तक बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे एक एक को नाम लेके चेताना पड़े। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अफसोस की बात है ये मुझे करना पड़ रहा है। जिसको मन में आया सरजीत भैया के गरिया के चल गए, जेकरा मन में आया बिना भैया गरिया के चल गए, जिसको मन में आया जो आपको सम्मानित है उनको गरिया के चल गए। अरे ये तो बहुत आसान है गरियाना जी, उनकी जगह रह के तो देखिए। सब न्योतवा एक के दिन दे देते हैं, 70 गो 75 गो 80 गो 85 गो 130 गो न्योता एक एक दिन में मरते हैं। खाते खाते उल्टी होते रहता है, टट्टी होते रहता है, लेकिन तैयो न्योता करते हैं, उसमें कोई धन्यवाद नहीं देता है और शिकायत करता है बड़ी लेट आ गया। कभी सामने वाले की तकलीफ को समझिए। ये पार्टी कैसे चलती है? ये नाश्ता आया तो कैसे आया? यहां तक आप लोग पहुंच सके तो गाड़ी का व्यवस्था टेकारी के वर्तमान विधायक ने नहीं किया। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपने क्या किया। जो लोग ये शिकायत कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से, आप सब सफल आदमी हो, बाकी दिन डॉक्टर के दिखावे ला रहे, बाजार में भाई कोई खरीदारी करे ला रहे, मेहरारू के जेवर दिलावे ला रहे, तब गया कैसे आते हैं जी? वो गाड़ी तो विधायक से गाड़ी नहीं मांगते हैं, तो आज आपको पार्टी के कार्यक्रम के लिए गाड़ी क्यों चाहिए?
भराते मोटरसाइकिल में, खाली हवाई देते हैं, भाषण देते हैं, तन मन धन से है पार्टी के साथ। तो धनवा पेट्रोल 100 रुपया के लगावे में तकलीफ हो गया। क्यों कोई आके छीटाकशी करेगा? और किसने यह अधिकार दिया सवाल उठाने के लिए? आज का कार्यक्रम क्या है? स्थापना दिवस है। यह स्थापना दिवस क्या होता है? संगठन के निर्माण का आज उत्सव है। आज इस त्योहार को मनाया जाए, इसको हैप्पी बर्थडे कहिए, इसका केक काटा जाए, इसकी पार्टी मनाई जाए, डांस किया जाए, नाचा जाए। यह है संगठन का स्थापना दिवस। यह दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और नींव रखने वाले महापुरुषों को याद करने का दिवस है। किसी ने अभी तक रघुवंश बाबू का नाम लिया? मर गए ना भाई इसी पार्टी के लिए। आपने जितने लोग लालू यादव के बार जेल चले गए इसकी चर्चा की। लालू यादव के साथ रहने वाले जो लोग थे कितना बार जेल गए उसकी चर्चा की। कितना लोग इसमें पिटाया, कितना लोग बेचारा अपन जमीन बेच दिया, कितना लोग आम आदमी के लिए इस पार्टी को खड़ा रखने के लिए लाठी खाया, इसकी चर्चा की। उनको याद कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि 30 साल पहले अगर उन लोगों ने लाठियां नहीं खाई होती, 30 साल पहले उन लोगों ने अगर अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया होता, 30 साल पहले उन लोगों ने अपने बाल बच्चा को इस संगठन के प्रति अग्रसर नहीं किया होता, तो क्या आज ये पार्टी जीवित रहती? तो उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने इस पार्टी के लिए बलिदान दिया है, उन लोगों को आज तहे दिल से नमन कीजिए। जो जिंदा हैं उनको धन्यवाद दीजिए और जो चले गए, निजाम साहब बैठ जाइए, हो गया, आपने बहुत मेहनत कर लिया, बैठ जाइए थोड़ा, हो जाए, बैठिए ना, बहुत मेहनत हुआ आपका, धन्यवाद आपको। उन लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए अपना प्राण दिया हो, उनको तहे दिल से आज हम सबको 1 मिनट का मौन रख के उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। कल आप लोग में से भी तो कुछ लोग होंगे जो जाएंगे। पार्टी छोड़ के तो बहुत लोग गया है, लेकिन इस धरती पर से तो जाइएगा। राजद के रहते हुए तो आपका मूर्ति बनता है और हम लोग जैसे लोग उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। अगर गलत बोल रहा हो तो आप लोग सब मेरी बात को काट सकते हैं। प्रखंड अध्यक्ष फलाना थे, शुरू से राजदे में रह गए, इनका आज मूर्ति अनावरण होगा। किनके द्वारा होगा? माननीय विधायक के द्वारा, पूर्व मंत्री के द्वारा, कोई सांसद के द्वारा, या भाई वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो पार्टी में रहने के लिए तब ना मूर्ति बनेगा। ये बात को समझिए कि आज पुरानी उपलब्धियों को याद करने एवं भविष्य की नई रणनीति पर चर्चा करने का दिन है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक किसने ये बताया कि आने वाले दिनों में हमारा पार्टी क्या करेगा और क्या करना चाहिए? इसकी चर्चा करिए ना। क्या चले सिंघाड़ा और जलेबी की लड़ाई लड़े। मुझे अपनी बात को विराम देना था, एक्चुअली बोलने का मन ही नहीं था, मंच उठाओ चल दिए। अफसोस लगा ये हाल देखे, लेकिन फिर भी अब जब बोल रहे हैं तो सुन ही लीजिए। स्थापना दिवस का यह पर्व सभी लोगों के एकता, आपसी प्रेम और पार्टी के हित में नया काम करने का संकल्प लेने का दिन है। क्या संकल्प लिया? हम लोग इस तरह से अगर चलेंगे तो तनु ठीक बात बोल रही थी कि सब बिलैया के लड़ाई में फायदा बंदरा के हो जाए थे। हमारा पार्टी, उसके लोग, हर व्यक्ति यहां पर जो विराजमान है अपने आप में लालू यादव है, अपने आप में तेजस्वी यादव है। सब यहां बैठा हुआ आदमी ललटेन है। धीरे से लौ देगा तब पड़े लायक हो जाएगा और ज्यादा लौ तेज कर देगा तो किसी को जार देगा। अपने लौ को कैसे इस्तेमाल करना है इसको समझ लीजिए। पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं, इच्छा चाहिए। सही है कि गलत है? तो आज जो लोग यहां आए हैं वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आए हैं। वही राजद का कैडर कार्यकर्ता है। जो लोग नहीं आए हैं और जिन्होंने आज बहाना दिया है
ये समझ जाइए कि चुनाव घड़ी भी यही लोग बहाना देते हैं। जो ईमानदार हैं वो हर हाल में यहां पहुंच जाएंगे। हमारे पास मंच पे मेरे पीछे बैठे हो तो करेगा एक ऐसा मजबूत कार्यकर्ता जिसको हम 1990 से देख रहे हैं कि साइकिलें से चलाते चलाते और हम राजद के 2 झंडा बांट के महेंद्र जी कने हैं, खोज रहे हैं उनको। आइए नहीं तो देखिए राजद के कैडर आदमी साइकिल चला के भी, कहाँ घर है आपका? परैया, वहां से साइकिल चला के आज आए होंगे। अभी साइकिल मेरा लगा हुआ विधायक देखे हैं। इनको कौन खर्चा दे रहा भाई? साइकिलों में चोरी हो गया था। इसीलिए अगली बार से इस बात को समझ लीजिएगा कि पार्टी के कार्यक्रम को करने के लिए, इस व्यवस्था के लिए आप लोग सभी को व्यवस्था नहीं, इच्छा चाहिए। इसलिए पहुंचिए, बहाना नहीं चलेगा। ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, ये गरीब गुरबा लोग ही है। ये लोग बस अपनी दृढ़ इच्छा संकल्प के चलते ही ये पार्टी मजबूत है, क्योंकि हमारे नेता के मजबूत दृढ़ संकल्प की वजह से राष्ट्रीय जनता दल जिंदा है। पार्टी में महिलाओं की भागीदारी क्या है जी? जितना लोग यहां बैठा है अपनी अपनी पत्नियों को ले आते साथे, बेटी लोग को ले आते साथे, तो ये मंच भरने की किसी से सवाल उठाता क्या? काहे नहीं करते? आगे करिए। आगे से इस बात को याद रखिए कि हमारी पार्टी तब तक बढ़ नहीं सकती है जब तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी यहां पर नहीं आ जाए। युवाओं को इस जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। बहुत हो गए सीनियर लोग, आप लोग नया नया लइकन को जोड़िए, जो जुटल लइकन है उन सबको जिम्मेदारी दीजिए और उनको सिखाइए, समझाइए। देखिए आपका पार्टी का काम कैसे होगा। सबसे बढ़िया तो उनको बंटा भैया का लगा, 1.5 मिनट पहले आए और बाद 4 बात सुना गया, फिर बैठ गए मजे से। धन्यवाद, धन्यवाद। जो आदमी बैनर पोस्टर अपने हाथों से लगाता था ना, इस आदमी को हम तब से जानते हैं। दूसरी जात समाज के लोगों को जोड़िए और उनको ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान दीजिए। जो लोग अपनी पार्टी में हैं और दूसरे जात में हैं, उनको अपन जतिया कितना करी आता है जी? क्या वोट की बात करते हैं? ये लोगों के लिए ज्यादा मान सम्मान इज्जत दीजिएगा, तब ना इनके जात समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़ेंगे कि फलाना को देखे अपन पार्टी में वैल्यू नहीं लेगा, वहां कितना मिलता है, तब लोग आएगा। ये व्यवहार से तो नहीं आएगा। आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि सोशल मीडिया आज के डेट में एनडीए का तलवार है, ताकत है। किसी को भी उठा देता है और किसी को भी काट देता है। तो आप लोग सब खाली बढ़िया मोबाइल रखना बंद कीजिए, अपना अपना लेकिन बुतरू से उसको चलाना भी सीखिए। सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, जो उनके खिलाफ में मुद्दे आ रहे हैं उसको शेयर कीजिए। राम मंदिर का चंदा का चोरी कितना चर्चा हो रहा है कहीं, तो जहां हो रहा है उसको मजबूती से आप सब बढ़ाइए। कितना आदमी अभी तक उसको शेयर किए हैं? नहीं किए हैं। बात नहीं चलेगा, करिए। आप बुजुर्ग हैं, चर्चा करिए। जबरदस्ती नुक्कड़ चौराहों पे बैठ के इस पर चर्चा करिए कि पूरा गया जिला हिलते रहे राम मंदिर के चर्चे चंदा चोरी के नाम पर। मैं अनुरोध करूंगा कि पार्टी में जो गद्दार है उसके चेहरों को भी सार्वजनिक करिए। आज हम देखे बहुत सारे आदमी को जो चुनाव घड़ी एनडीए के खूब प्रचार और प्रसार और मेहनत कर रहे थे, उनके साथे गाड़ी में घूम रहे थे, और आज यहां देखे कि राजदों वालों में जुटल थे। ऐसे लोगों का चेहरा सार्वजनिक करिए और उनके यहां न्योता पे हानि तक, जीनी मरनी, सुख दुख, शादी ब्याह, न्योता पे हानि जाना छोड़िए। जब न्योता का कार्ड लेके आए तो बोले वापस लेके जाओ, अद्दार और गद्दार के यहां खाए नहीं जाएंगे। सार्वजनिक प्रेशर जब तक नहीं रहेगा तब तक लोग गद्दार बनते रहेंगे। ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके साइड करने की जरूरत है। हम समझ रहे हैं निजाम साहब, बैठिए थोड़ा सा, 2 लाइन और बचा है। ज्यादा सामाजिक एवं सफल सामाजिक लोगों को जोड़िए, जो समाज में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एक्स आर्मी मैन हो, एक्स पदाधिकारी हो, इनको जोड़िए। जो सफल व्यापारी हो, इनको पार्टी में जोड़िए, तब ना पार्टी चलेगा। ये लोग ज्यादा से ज्यादा आपको तौर तरीका समझाएंगे, सिखाएंगे, मेहनत करेंगे, इनके लिंक लाइन का फायदा उठाइए, तब हमारा पार्टी थोड़ा बढ़ेगा।
आज चर्चा करें तो सिर्फ पार्टी को बढ़ाने के लिए। और आखिरी बात कि अपने अंदर के लालू यादव और तेजस्वी यादव को जगाइए। कहीं कोई मुद्दा हो, कहीं कोई मामला हो, खाली इतना सोच लीजिए कि अगर यहां पे लालू यादव होते तो वो क्या करते, यहां पे तेजस्वी यादव होते तो वो क्या करते। इन चीजों की चर्चा करिए और अपने मन और जहन में आज एक आखिरी शब्द बोल के अपनी वाणी को विराम दे देता हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। चैन से जीना है तो कोहराम मचा दो यारो।